अरे चौधरी साहब, ये किस लाइन में आ गए हैं आप? अभी आप व्लॉगिंग भी करेंगे? हाँ, क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि रमज़ान में एक हाफिज़ के लाइफ में चलता क्या है। लेकिन उससे पहले मैं फ़्रेश हो लेता हूँ। और तुम लोगों को आइडिया भी नहीं है कि मिसवाक कितना इम्पोर्टेंट होता है। मैं नॉर्मली 12:15 12:20 तक उठ जाता हूँ। 1 बजे नमाज होता है तो तब तक मैं फ़्रेश होके मस्जिद में जाता हूँ। मस्जिद से आते आते करीब 1:30 हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है असली काम। तुम लोग व्लॉग से क्या उम्मीद करते हो कि आज इस आदमी ने बहुत ही मस्ती किया होगा इसीलिए वीडियो बना रहा है और ऑनलाइन पोस्ट कर रहा है। लेकिन रमज़ान में मेरा लाइफ बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस रहता है। मेरा तो 30 दिन एग्जैक्टली सेम जाता है। हल्का सा यहाँ वहाँ माइनर चेंजेस हो जाता है, लेकिन थ्रू आउट द डे पूरा रूटीन प्लान्ड है और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में चलना पड़ता है। तो ये जो आप देखोगे पूरा रमज़ान एग्जैक्टली सेम ऐसा ही जाएगा। इट्स लाइक लिविंग द सेम डे अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड 1:30 से लेके 4:30 तक ये जो 3 घंटे का टाइम है, इसमें भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, दुनिया उल्टा हो जाए, मैं अपने जगह से नहीं हिलूँगा। मैं यहीं बैठ के, इस बिस्तर में बैठ के लगातार तिलावत करता रहूँगा। और रमज़ान चल रहा है, खाना पीना है नहीं, तो उठना भी नहीं पड़ता। ये लाइट में व्लॉग नहीं हो सकता, लेकिन पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। सवाल यह है कि इतनी तिलावत क्यों? क्योंकि मैं एक हाफिज़ हूँ और हर रोज़ रात को 8 बजे मुझे तरावी सुनाना पड़ता है। एंड तरावी सुनाना इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स यू कैन डू इन रमज़ान। एक तो कुरान शरीफ याद रखना इतना मुश्किल होता है, ऊपर से नमाज में सुना रहे हो जहाँ गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इसीलिए पूरी रात और पूरा दिन तिलावत करना पड़ता है ताकि आपका तरावी एकदम परफेक्ट जाए। असर के बाद नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बाहर चले जाते हैं थोड़ा कुछ सामान वामान लाने, कि मेनली ये टाइम जो रहता है ना, बहुत मतलब मुश्किल टाइम रहता है। ये जो 1 घंटे का टाइम फ्रेम रहता है, बहुत भूख लगती है। नॉर्मली बाहर जाते हैं और इफ्तारी से समझ लो 15-20 मिनट पहले घर में आ जाते हैं। लेकिन आज है अरशद के घर में दावत, अरशद ब्लॉग्स, तो आज बाहर नहीं जा रहा हूँ, आज सीधा अरशद के घर में जा रहा हूँ। और वैसे भी सिर्फ 20 मिनट ही बचे हैं। नॉर्मली मैं इफ्तार की दावत नहीं रखता हूँ क्योंकि इफ्तार के बाद का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, तो मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन मेरे चचा के घर में दावत है और हम लोग एक ही कंपाउंड में रहते हैं, तो मतलब रूटीन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फदल या हबीबी। सलाम अलैकुम। वालेकुम। आज दावत है, सो दावत के लिए आप हमारे घर में इफ्तारी नहीं करेंगे, अरशद के घर में करेंगे। और ये मैं क्योंकि आपको तो पता है भाई, एवी के साथ। हाँ हाँ मालूम है, अपने बड़े भाई को मत सिखा। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। हमारे घर में ये बहुत ही पुराना मामूल है कि हम लोग पहले इफ्तारी नहीं करते। हम लोग सिर्फ एक खजूर खा के नमाज़ पढ़ लेते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद इफ्तारी कंप्लीट करते हैं। तो नमाज़ हो गया, अभी इफ्तारी में जाएंगे। रुको मैं समझाता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इफ्तार करने के बाद अगर नमाज़ पढ़ोगे तो 2 प्रॉब्लम्स होंगे। एक तो पहले इफ्तार बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, कहीं नमाज क़ज़ा ना हो जाए। मगरिब का टाइम बहुत ही छोटा रहता है। और इफ्तार करने के बाद अगर नमाज पढ़ोगे, पेट भर के खाने के बाद नमाज पढ़ना बहुत ही अनईजी हो जाता है। तो ये हमारे घर में काफ़ी पहले से मामूल है कि अजान होते ही खजूर खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज पढ़ के आके आराम से बैठ के इफ्तारी करते हैं, बात बात करके, लाइक इफ्तार को सेलिब्रेट करते हैं। घर वाले करते हैं, मैं नहीं करता। मैं थोड़ा सा खा के उठ जाता हूँ।
तमीम, खाना कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। थैंक्स फॉर फीचरिंग मी ब्रो। तरावीह से पहले मैं अक्सर टाइम इस रूम में रहता हूँ क्योंकि यहाँ प्राइवेसी बहुत है, तो मैं इधर बैठ के तिलावत करता हूँ, चाय पीता हूँ और तिलावत करता हूँ। तरावीह से पहले का ये 1 घंटा दिन का सबसे इम्पोर्टेंट और टेंस्ड पार्ट है। जैसे कोई परफॉर्मर स्टेज में जाने से पहले अकेले में बैठ के अपने परफॉर्मेंस को रिहर्सल करता है, समझ लो ये मेरा वही मोमेंट है। मुझे जो नमाज में पढ़ना है उसको मैं अकेले में बैठ के बहुत ही ध्यान से आखिरी बार तिलावत कर लेता हूँ, ताकि जो मैं तरावी में तिलावत करूँ वो पूरा परफेक्ट जाए। दूसरे कमरे में मेरा भाई बैठ के तिलावत कर रहा है। ये जो टाइम रहता है तरावी से आधा घंटा पहले, ये बहुत ज़्यादा टेंस टाइम रहता है। अंदर से मेरा हालत ख़राब हो रखा है, मैं पता नहीं क्यों वीडियोस बना रहा हूँ बैठ के। एलेक्सा प्ले सूरह कहफ। कभी कभी मन करता है एलेक्सा से ही तरावी पढ़वा लें। परफ्यूम कौन सा वाला लगाया जाए? ये वाला। मैं तरावी से आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया। अभी मैं चेंज करूँगा, फ्रेश हो जाऊँगा। और नॉर्मल डेज में इस टाइम पे मैं खाना खाता हूँ, लेकिन आज नहीं खाऊँगा क्योंकि इफ्तारी में बहुत हैवी खाना हो गया। ये जो 2-3 घंटे का टाइम रहता है, समझ लो 10 बजे से लेके 10 साढ़े 10 से लेके 12:30 तक 24 आवर्स में ये टाइम सिर्फ रहता है हमारे रेस्ट का, जब हम सो नहीं रहे होते हैं या कोई काम नहीं कर रहे होते। ये जो टाइम रहता है 10 साढ़े 10 से लेके 12:30 बजे तक, ये टाइम मेरा मी टाइम है। पूरे 24 घंटे में सिर्फ यही 2-2.5 घंटे का टाइम फ्रेम है जब मैं थोड़ा रिलैक्स्ड रहता हूँ। यही टाइम रहता है मैं अपना रील्स एडिट कर लेता हूँ, या कोई अगर रिसर्च करना है वीडियो बनाने के लिए तो वो कर लेता हूँ, या कभी कभी किसी के साथ फ़ोन में बात कर लेता हूँ। बेसिकली थोड़ा समझ लो एंटरटेनमेंट टाइम। उसके बाद वापस तिलावत में लग जाओ क्योंकि अगले दिन का भी सबक याद करना रहता है। और फिर रमज़ान है, थोड़ा तहज्जुद वगैरह भी पढ़ लो। तो सबसे पहले तो अभी मैं अपना रील्स एडिट करूँगा। मेरा छोटा भाई भी गुवाहाटी से आया है, तो देखते हो सके तो कहीं मैं बाहर जाऊँगा, थोड़ा मतलब माइंड फ्रेश हो जाएगा। और फिर फजर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं। 12 साढ़े 12 तक सोएंगे और ये रूटीन वापस रिपीट होगा। रमज़ान मुबारक।